कुछ बात हम कहना चाहते हैं, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। अभी अपने मन में ये बात हटा दीजिएगा कि हम किसके क्या हैं, ये सब हटाइए। पहले इंसान है हम लोग, हम सब ने शिव को अपना गुरु बनाया है। किसके कहने से बनाया है? अभी आपने जवाब दिया था, किसके कहने से बनाया है? साहब हरिंद्रानंद जी शिव के शिष्य के कहने से बनाया है। तो इसमें कहना किसका चलेगा? साहब का चलेगा। बात तो उन्हीं की चलेगी ना। तो 3 सूत्रों के अलावा उन्होंने और क्या बताया? और कुछ नहीं बताया। कहा कि 3 सूत्र करना ना सहायक है, मदद करता है। मूल तो है अस्थाई होना। मेरे मन में अस्थाई शिव सेवा हो जाए, मूल यही है। लेकिन मदद करता है 3 सूत्र। अब 3 सूत्र जो है मदद के लिए, इसके अलावा साहब ने और कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने देखा कि भीड़ बढ़ गई। शायद आपको मालूम नहीं होगा, पहले जब शिव सेवा की शुरुआत हुई थी बहुत कम लोग थे। तो जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो 2 दिवसीय होते थे। 2 दिवसीय होते थे उस समय। साहब उस समय 3 बार जाते थे शिव चर्चा के लिए, जैसे आज दोपहर में, फिर रात में, फिर कल होके दोपहर में। बीच में बाकी गुरु भाई गुरु बहनों की चर्चा भजन चलती थी। लोग बहुत कम थे, घर की व्यवस्था जैसी व्यवस्था थी, सबकी सुरक्षा देखी जा सकती थी। और महादेव का काम बढ़ाना था तो मेहनत करनी थी, ज्यादा से ज्यादा समय देना था। लेकिन जैसे ही संख्या बढ़ने लगी तो सबसे पहले साहब ने 2 दिवसीय कार्यक्रम बंद किए और उन्होंने 1 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किए कि नहीं, अब से कार्यक्रम 1 दिन का ही होगा। अब कोई उस समय साहब से मिला, फिर बाद में वो मिला ही नहीं उनसे कभी। उस समय मिला जब 2 दिवसीय होते थे, बाद में मिला ही नहीं। तो नहीं मिला और लोग उसको बोल रहे हैं कि 2 दिवसीय मना हो गया है, तब भी वो किए जा रहा है, इसलिए कि फिर वो मिला ही नहीं उनसे। उसको लगा कि हाँ हम कर सकते हैं। 1 दिवसीय कार्यक्रम भी जब थोड़ा लंबे होने लगे तो साहब ने देखा कि अब संख्या और ज्यादा बढ़ गई। तो मान लीजिए कि इतने लोगों का रहना, खाना, सोना, पानी, शौचालय, इन सारी चीजों की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। हो भी जाए अगर तो फिर गुरु बहनों की संख्या ज्यादा है और गुरु भाइयों की संख्या भी है। तो सुरक्षा का मामला तो दोनों के साथ है। सुरक्षित रहें हम। देखिए, अपने परिवार के लिए कोई ऐसा सोचता है, जिसको आपसे मतलब नहीं रहेगा वो रात भर आपको बैठाएगा और नचवाएगा और गवाएगा। लेकिन जिसकी आप बहन हैं, जिसके आप भाई हैं, जिसका आप परिवार है, वो आपकी सुरक्षा सोचेगा, वो आपका शुभ और भला सोचेगा। दूसरा क्यों सोचेगा? तो साहब ने सोचा। उन्होंने फिर ये निर्देश जारी किया, परिपत्र जारी किए गए थे उस समय कि कोई भी कार्यक्रम जो है दिवा काल में होंगे, यानी दिन में ही। अब सुबह से शाम तक के बीच में आपको जब सुविधा हो कर सकते हैं, लेकिन जब अंधेरा हो रहा है उससे पहले लोगों को छोड़ दीजिए ताकि लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं। हमारी माँ है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारा भाई है, वो सुरक्षित अपने घर चला जाए। यहाँ तक कि अगर किसी बहन का भाई भी उसके मायके जाता है और उसको लौटना है तो बहन को उससे प्यार बहुत है, वो चाहती है कि भाई और रुके, लेकिन देखती है कि रात होने वाली है और भाई को लौटना है। तो बहन जबरदस्ती उसको कहती है चले जाओ भैया, चले जाओ, समय पे घर पहुंच जाना, पहुंच के फोन करना कि सुरक्षित पहुंच गए कि नहीं, करती है कि नहीं? तो जो आपका अपना होगा वही न सोचेगा। साहब ने कहा अब हमको साहब की बात माननी है कि नहीं माननी है? साहब ने कहा है तो मानिएगा ना।
साहब ने कभी नहीं कहा कि मुट्ठा का मुट्ठा अगरबत्ती जलाना। अरे भाई क्यों जला रहे हैं? कभी कभी आरती या ये सब करने से किसी किसी की सारी जल गई। एक बच्चे के आंख में जो आरती कर रहे थे लोग मान नहीं रहे थे, आरती किए जा रहे थे। तो आरती जब होती है तो सब कोई आरती लेना चाहता है। एक गुरुबान के गोद में उसका बच्चा था, उस बच्चे की आंख में ही जलती हुई बत्ती गिर गई। साहब को बहुत कष्ट हुआ। उस दिन उन्होंने खाना नहीं खाया 2 दिन तक। यही सोचते रहे कि मेरे कहने को भी नहीं मानते लोग। आप कहिएगा उनकी पीड़ा क्या है? जब शिव शिष्यों का परिवार उनका अपना परिवार है तो उनकी पीड़ा ये है कि उनके लोग ही अब उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो आपकी पीड़ा क्या है? क्या हम और आप इस रास्ते पे चले हैं किसी और के कहने से? तो हमको बात किसकी माननी चाहिए? किसमें हमारा आपका भला है? हमको उन्हीं की बात माननी चाहिए जिनके कारण से वो मेरे गुरु हुए हैं। फिर बाद बाकी काम में आप अपनी मर्जी चलाइए, आपकी जो मर्जी हो करिए। नहीं, इसलिए रात्रिकालीन चर्चाएं आप मत करिए। गोधूली बेला तक चल सकता है, लेकिन सुरक्षित लोग अपने घर लौट जाए, शाम होते होते लौट जाए। जिज्ञासा है दीदी, 5 जिज्ञासा इसमें साहब की से संबंधित है, वो विसर्जन को लेकर इसमें लिखे हैं। ये पूरा का पूरा पत्र है, मतलब जिनका भी है, एक जिज्ञासा नहीं है और यह जिज्ञासा भी नहीं है कह सकते हैं आप, क्योंकि साहब ने कहा शिव का शिष्य बनना, साहब ने कहा शिव को गुरु बनाना, लेकिन एक परिधि है। हर व्यक्ति की एक मर्यादा होती है, हर जीवन की एक सीमा रेखा होती है। हर व्यक्ति का एक लौकिक परिवार भी है। महादेव की बात करते हैं हम, शिव शिष्य की दुनिया में हम सब एक परिवार है, लेकिन एक लौकिक परिवार भी आपका है, आपका भी है, साहब का भी रहा है। आपके परिवार में आपके पति, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, बच्चे सब रहते हैं और कुछ परंपराओं का पालन आप करते हैं, क्योंकि समाज में रह के ही महादेव की बात की जा सकती है। साहब हरिनानंद जी ने कभी भी सामाजिक मान्यताओं को या परंपराओं को तोड़ने के लिए नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि महादेव को अपना गुरु बनाना और हर चीज में महादेव को शामिल करना। यहाँ तक कि पूजा पाठ भी जो लोग कर रहे थे, उन्होंने कहा गुरु पूजा पाठ कैसे हो बताते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि नमः शिवाय से करो ना भाई, जल ही चढ़ाना चाहते हो, अरे भाव ना चढ़ेगा, नमः शिवाय से चढ़ाओ ना। ये नहीं कहा कि जल नहीं चढ़ाना है, ये कहा कि नमः शिवाय से चढ़ाओ। तो उन्होंने मना नहीं किया कुछ भी। अब जिसने भी ये लिखा है गुरु भाई, उन्होंने लिखा है कि संपूर्ण शिष्य संपूर्ण गुरु होते हैं। साहब स्वयं शिव हैं, शिव के प्रिय जगह शमशान है, तो उनकी अस्थियां क्यों गंगा नदी में प्रवाहित किया गया? क्या उचित है, क्या अनुचित है, बताएं। तो पहली बात तो यह है कि ये उनकी सीमा का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन तब भी संपूर्ण शिष्य संपूर्ण गुरु होता है, सच है, सही है। कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है, शिव भी अब गुरु हैं तो अपने शिष्य को अपने जैसा बनाएंगे। इस कालखंड में शिव के शिष्य हरिनानंद जी ने अपने आचरण से ये प्रस्तुत किया कि शिव का शिष्य कैसा होता है। आचरण से यानी अपने जीवन से न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। शिव सबको देने वाले हैं, जो प्रेम करता है वो देता है, लेता नहीं। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। इस दुनिया में आप रहते हैं, शिव की दुनिया है ये, आपकी दुनिया में शिव क्यों नहीं रहता? यानी साहब श्री हरिनानंद जी ने शिव के गुरु स्वरूप को आत्मसात किया और शिव के सारे लक्षण उनमें दिखाई दिए। स्वाभाविक है जो गुरु होगा वो अपने शिष्य को अपने जैसा ही बनाएगा। लेकिन ये लिखते हैं कि शिव का प्रिय जगह शमशान है। अरे भाई कौन बोल दिया आपको कि शिव का प्रिय जगह शमशान है?
कहाँ शिव का प्रिय जगह नहीं है? क्या ये शिव की जगह नहीं है? शिव की दुनिया में आप रहते हैं, शिव की दुनिया की सारी चीजें तो आपकी शिव की ही हैं। तो जो शिव का है तो सब प्रिय है उसको, चाहे वो नदी नाले हो, चाहे वो धरती हो, चाहे वो 49 तरह के पवन हो, सब तो शिव के प्रिय हैं। शमशान के बारे में लिखा गया है। कहने का ये है आगे कि उनकी अस्थियां गंगा नदी में प्रवाहित क्यों की गई? अस्थियां यानी इस शरीर की जो बची हुई जो राख होती है या जो हड्डी के टुकड़े होते हैं उनको अस्थियां कहा जाता है, अस्थि कहा जाता है। माँ गंगा नदी में प्रवाहित क्यों की गई? एक शिव के शिष्य होने के नाते साहब हैदरानंद जी ने भारत देश की सभी परंपराओं और कानून सबका पालन किया है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने लौकिक जीवन में भी और लौकिक परिवार में भी और पारलौकिक परिवार यानी शिव शिष्यों के परिवार में भी आपने देखा होगा कि अगर कोई साउंड लगाता है तो उन्होंने हमेशा कहा है कि परमिशन लेकर तब लगाना। जन्म इस शरीर का होना और इस शरीर का शिवलिंग होना, तो इस शरीर की एक मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन परंपरा के अनुसार जो उचित है वो होगा ही होगा। क्योंकि माँ नीलमानंद जी ने जब 2005 में 17 जून को वो शिवलिंग हुई थी तो सारी परंपराओं का पालन किया गया, लेकिन किस तरह किया जाए ये साहब ने उसी समय हम लोग को बता दिया था। उसी समय 2005 में ही साहब ने बता दिया था कि जो दिव्य आत्मा होती है, जो शिव का अंश होती है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो हम लोगों को जो उन्होंने बताया था उनके लिए हम लोगों ने वही किया है। इसलिए उनके निर्देश या आदेश के बिना कुछ भी न हुआ है न होगा। अब है साहब का मतलब, दूसरी जिज्ञासा है। साहब का मतलब परमात्मा ईश्वर शिव होता है। फिर साहब को प्रथम शिव शिष्य क्यों संबोधित किया जाता है? जबकि प्रथम शिव शिष्या माँ भवानी है, राजमणि नीलमानंद है। देखिए आधा ज्ञान जो है बड़ा खतरनाक होता है। आधा ज्ञान से अच्छा है कुछ नहीं जानना, ये ज्यादा अच्छा है। कहावत है हम लोगों में, अधजल गगरी छलकत जाए। गगरी को या तो पूरा भर लीजिए या खाली रखिए, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आधा रहेगा तो पूरे रास्ते छलकता ही जाता है। वही हो गया है, पहले पूरी बात को समझना चाहिए। और साहब की बातों को अगर आपने सुना है तो ध्यान से सुनिए। साहब ने इस शरीर में रहते हुए अंतिम संगोष्ठी में यह कहा कि परमात्मा जो है, जिज्ञासा ये आई थी और उस जिज्ञासा को संगोष्ठी में मैंने ही पढ़ा था। साहब मेरा एक है और न दूजो कोई। जो साहब को, यानी साहब को ही मैं कह रही थी ये बात कि जिज्ञासा ये है कि साहब मेरा एक है और न दूजो कोई। जो दूजा साहब करे वो दूजो कुल का होए। इसका क्या अर्थ है? तो साहब ने कहा कि जानते हैं साहब किसको कहते हैं? साहब परमात्मा को कहते हैं। साहब एक ही है यहाँ, साहब ईश्वर को कहते हैं। और उसके उत्तर में उन्होंने जो कहा, उससे पहले भी ये बात लोगों ने उस दिन सुनी है जरूर, लेकिन हम लोगों ने उनके मुंह से ये उत्तर जब मां नीलमानंद शरीर में थी 2003 में, उसी समय एक भजन वो गुनगुना रही थी। आपने शायद सुना होगा उस भजन को। आप लोग को भूख तो नहीं लगी है ना? लगी तो होगी। तो थोड़ी देर बात कर सकते हैं ना हम लोग? संगोष्ठी है, बड़ा मुश्किल से सबको इकट्ठे हुए हैं और जब बात निकली है तो थोड़ी दूर तक तो जाएगी। तो मां नीलमानंद गा रही थी, उन्हीं के द्वारा लिखित ये भजन था। साहेब यो अहाँ छी परम दयालु, अहाँ छी परम दयालु ये साहेब, अहाँ छी परम दयालु। तीन सूत्र अहीं के करै छी, अहीं के करै छी नमन, अहीं के करै छी चर्चा, अहीं से मांगै छी दया।
इस भजन का ये वाक्य था, वो गा रही थी। हम लोग भी उनके पास बैठे थे, उनके साथ साथ गा रहे थे। उसी समय साहब अपने कार्यालय से, ये रांची की घटना है, उस समय साहब रांची में थे। उसी समय साहब अपने कार्यालय से आए तो उन्होंने गाते हुए सुन लिया, तो वो हंसने लगे और खड़े हो गए। बोला उन्होंने कि नीलम जानती है, साहब तो एक ही है, साहब तो महादेव है। और जब वो भोजन करके फिर कार्यालय चले गए दोपहर का, माँ नीलम आनंद जी ने कहा उस समय कि मुझको महादेव में और इनमें कोई अंतर नहीं लगता, क्योंकि जिसने शिव का भाव जगा दिया मेरे अंदर, मेरे लिए वो उससे कम भी नहीं। लेकिन जो ये कहते हैं करना वो है, जो ये चाहते हैं करना वो है। तो ये उत्तर तो साहब ने 2003 में ही हम लोग को दे दिया था। इसलिए हम लोग को कोई भ्रम नहीं है, और लोगों को भ्रम हो सकता है। तो साहब का मतलब यही होता है, शिव होता है। और साहब को प्रथम शिव क्यों कहा जाता है? देखिए, इसके लिए थोड़ा समझना होगा कि आदि गुरु शिव। तो जब कोई आदि गुरु होगा तो आदि शिष्या भी होगी। जब कोई प्रथम गुरु होगा, पहला गुरु, तो उस समय उनका कोई शिष्य भी हुआ होगा, क्योंकि गुरु परंपरा चली है तो शिष्य परंपरा होगी। गुरु बिना शिष्य के चल ही नहीं सकता है, शिष्य बिना गुरु के शिष्य बन ही नहीं सकता है। तो आदि गुरु शिव की पहली शिष्या, प्रथम शिष्या माँ भवानी स्वयं है। ये शिव पे आधारित तंत्र साहित्य में लिखा है कि माँ भवानी प्रथम शिष्या है शिव की। माँ भवानी कौन है? शिव की शक्ति। और आप गौर कीजिएगा, मैंने भी जब प्रणाम किया है तो कहा है, आप सुनते शायद नहीं हैं या समझते नहीं हैं। हम लोग हमेशा ये कहते हैं, इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य। इस कालखंड के यानी जो काल चल रहा है, अभी कलयुग जो चल रहा है, इस खंड में पहला शिव का शिष्य जो है उसको हम नमन कर रहे हैं। और उन्होंने उसके बाद पहले चिट्ठी माँ नीलम आनंद जी को लिखी थी, जिसमें लिखा था कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी बना लो। माँ नीलम आनंद जी ने भी शिव को अपना गुरु बना लिया। उसके बाद शिव शिष्यता बढ़ती चली गई। तो प्रथम शिष्या तो स्वयं माँ भवानी है। इस कालखंड के प्रथम शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी हैं। यानी शिष्यों की श्रृंखला है, जिसमें ये जो काल चल रहा है और जो महादेव का संदेश आया, जो आज भी कागज पे लिखा है, उपवन में सुरक्षित रखा गया है। उपवन जहाँ साहब का शरीर का अंतिम समय गुजरा है, और जहाँ उस ऊर्जा का अनुभव आज भी हमारे आपके जैसे सभी शिव शिष्य करते हैं। तो जो ऊर्जा जहाँ है सो है, जो शाश्वत सत्य है सो है। किसी को सही लगे कि गलत लगे, लेकिन जहाँ सत्य है, सत्य तो सत्य होता है, उसकी अपनी चमक है, उसका अपना एहसास है तो है। तो वहाँ ये जो लिखा हुआ है अभी भी रखा है, जिसमें महादेव का संदेश जब आया था, उसमें एक पंक्ति थी कि हरिंद्र की बताई विधा ही मनवंतरों तक के लिए पर्याप्त है। और साहब ने भी ये कहा महादेव से, एक शिवरात्रि में आरती के समय जब उनका मन ठहर गया महादेव पे और महादेव से बात करने लगा, तो उन्होंने कहा कि मैंने महादेव से कहा कि ये जो आपके नाम की, उस समय हर भोला हर शिव का संकीर्तन चल रहा था, तो साहब ने कहा कि आपके नाम की जो गूंज उठ रही है चारों तरफ, मैं चाहता हूँ कि ये गूंज पूरी दुनिया में उठे और मैं इसका साक्षी रहूं। शरीर खत्म होता है, लेकिन जो साधु है
उसकी बात खत्म नहीं होती, उसकी ऊर्जा खत्म नहीं होती। तो उस दिन जो उन्होंने कहा है कि गूंज उठे और मैं साक्षी रहूं, तो मैं हूं या आप हो या कोई हो, अगर शिव की बात करता है, कोई भी शिव को अपना गुरु मानता है और उसकी घोषणा होती है, तो हम सबको ये समझना चाहिए कि साहब शिव से हरिंदानंद जी स्वयं साक्षी हैं इस बात के। कोई देखे ना देखे, लेकिन वो तो देख रहे हैं हम आप क्या कर रहे हैं। तू जहां भी है मेरी निगाह में है, हम जहां भी रहेंगे उनकी निगाह में है। हम दूसरों से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन उनके कहे अनुसार ना कर पाए अगर, तो इस अपराध की सजा पाने से उनसे मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए किसी का भय ना हो, भय नहीं, प्रेम है ये, प्रेम बस ही सही जो उन्होंने कहा है उसके अनुसार करने की कोशिश करिएगा। यह चिट्ठी बहुत लंबी है, लेकिन इस सारी जिज्ञासाओं में घूम फिर के एक ही बात है कि साधु मरते नहीं हैं, साहब स्वयं शिव हैं, लेकिन उनके फोटो पर माला क्यों पहनाते हैं। तो क्या किया जाए, उनकी तस्वीर को फेंक दिया जाए ताकि दूसरे लोग अपनी तस्वीर लगा लें। हम शिव के शिष्य और हम सब क्या, हमारे बाद आने वाली पीढ़ी भी तस्वीर तो एक ही लगेगी, और साहब और दीदी की लगेगी और किसी की नहीं लगेगी। ये हम होने ना देंगे, क्योंकि उन्होंने हमको शिव से मिलवाया है और किसी ने नहीं मिलवाया। तो हमारा मन क्या इतना भी कृतज्ञ नहीं होता है कि उनकी तस्वीर से भी दिक्कत होने लगी। हाँ, आप कह सकते हैं कि साहब ने कभी नहीं कहा कि मेरी तस्वीर लगाओ या दीदी की तस्वीर लगाओ, लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको मालूम नहीं। साहब के शरीर में रहते हुए जब माँ शिवलीन हुई 2005 में, माँ नीलमानंद शिवलीन हुई, कुछ लोगों ने जगह जगह कहना शुरू कर दिया कि नीलम दीदी की ताकत हम ही को मिल गई। कोई ये कहता, कोई ये कहता, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो अपनी तस्वीर छपवा के बांटनी भी उस समय शुरू कर दी थी जब साहब शरीर में थे, उनकी आंखों के सामने इस तरह की बातें शुरू हुई। फिर भी साहब तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, महादेव की तस्वीर तो लगेगी, इसलिए कि कोई शिव को गुरु बनाएगा तो वो प्रारंभिक अवस्था में जो शिव की साकार स्थिति है उसको समझ में आता है कि ये शिव की बात हो रही है, यही गुरु है, इनकी बात हो रही है। लेकिन गुरु से तो अंतर होना ही पड़ता है। उस शरीरधारी गुरु भी होगा तो अंदर से मिलना पड़ेगा उससे। शिव भी गुरु होंगे तो अंतर गुरु, अंतर से होना ही पड़ेगा, निराकार में जाना ही पड़ेगा। तस्वीर से मिलाप नहीं होगा। जो है, जिसकी तस्वीर है, वो मिलना तो उससे है ना, मिलना तो महादेव से है ना, तस्वीर से मिलाप नहीं होगा। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जब लोग अभी समझ नहीं रहे, लोग अभी जुड़ नहीं रहे, तो वो पहले समझते हैं जिन चीजों से, आप उसी के द्वारा उसका जुड़ाव करिए, धीरे धीरे वो समझ जाएगा। लेकिन नियम नहीं लगा सकते आप। अब रही बात माँ नीलमानंद की तस्वीर, तब उन्होंने कहा कि महादेव की तस्वीर के साथ नीलम की तस्वीर लग सकती है। फिर माँ नीलमानंद जी की तस्वीर लगने शुरू हो गई, और कुछ समय के बाद, कुछ वर्ष के बाद, साहब देवघर में थे उसी समय, कुछ कार्यक्रम में जब साहब के साथ हम लोग भी गए और हम लोगों ने देखा कि जिस गुरु भाई ने ये आयोजन किया था, क्योंकि साहब ने मना कर दिया था अपनी तस्वीर लगाने से, तो उस गुरु भाई ने अपनी ही तस्वीर लगवा ली थी बैनर पे। शहर में प्रवेश करते समय हम लोगों ने देखा कि शिव गुरु महोत्सव का बैनर लगा हुआ है और उस बैनर पे उस आयोजक गुरु भाई की तस्वीर लगी है। लौटने के बाद हम लोगों ने साहब से कहा कि आपसे अनुरोध है, आप नहीं चाहते, ये सब जानते हैं, आपने कभी नहीं चाहा, लेकिन आज दिक्कत यह हो गई है कि अगर आपको नहीं देखेंगे लोग, तो हर व्यक्ति अपनी तस्वीर लगाने के लिए तैयार है। आज कुछ लोगों ने साहब की तस्वीर को हटाया, क्यों? क्या दिक्कत थी साहब की तस्वीर से? दीदी जिसने ममता का छांव दिया आपको, उनकी तस्वीर से दिक्कत हो गई, क्योंकि दिक्कत उनकी तस्वीर से नहीं है। चाहत तो अपनी स्थापना की है, भूख तो अपनी स्थापना की पैदा हो गई। लोग आपको जानने लगे, लोग आप में साहब
आपको देखने लगे, लोग आपको ही दीदी समझने लगे। इसकी चाहत जब जग जाएगी तो आपको सबसे ज्यादा परहेज उन्हीं से होगा। यहाँ भस्मासुर की कमी नहीं है। भस्मासुर ने तो महादेव से ही वरदान प्राप्त किया था और महादेव पे ही टेस्ट करने चला था। आइए महादेव आप पे रख के देखते हैं भस्म होते हैं कि नहीं। यहाँ तक की कहानी तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन भस्मासुर का हाल क्या हुआ था ये कहानी भी आप जानते होंगे। एक दिन उसने अपने ही सिर पे हाथ रख लिया। तो जिन लोगों को शिव की शिष्यता में महादेव से परहेज है, साहब दीदी की तस्वीर से परहेज है। तस्वीर जरूरी नहीं है, लेकिन इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग आने वाले समय में ऐसे असंख्य लोग होंगे जिन्होंने सशरीर साहब और दीदी का दर्शन नहीं किया है। आप में से ही बहुत लोगों ने माँ नीलमानंद जी को शरीर में नहीं देखा होगा। अगर कोई अनजाना आदमी यहाँ आए और वो महिला अपनी तस्वीर लगा दे और नीचे लिख दे दीदी नीलमानंद, तो आप तो समझिएगा कि वही दीदी नीलमानंद है। तो लोग जाने समझें, सही चीज पे रहें, इसके लिए जरूरी है। और ये व्यवस्था में किया गया है, खुशी नहीं है इसमें किसी को। साहब ने तो चाहा है महादेव की स्थापना हो, स्थापना तो महादेव की ही होगी और किसी की तो हो नहीं सकती। लेकिन जिसने बताया है उसके लिए कृतज्ञ भी नहीं होइएगा, उसके लिए एहसान भी नहीं मानिएगा। ये तो शिव का शिष्य नहीं हो सकता। अब रही बात की फोटो पे माला क्यों पहनाते हैं। अरे भाई, माला पहनाना मतलब तो जरूरी नहीं है कि फोटो पे पहनाते हैं आप तो माला किसी के स्वागत में आने पे भी देते हैं उसको। तो क्या वो खत्म हो गया है, शरीर से खत्म हो गया? नहीं, आप अपने श्रद्धा के पुष्प अर्पित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्पित तो हृदय होता है, फूल थोड़े ही होते हैं। हर घर जहाँ शिव शिष्टता की बात होती है, हर उस घर में ये बात तो गूंजती ही है कि घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो कदम जहां ए हरेंद्र, सारी दुनिया बिछाती है फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम, सुस्वागतम सुस्वागतम। उन्हीं का स्वागत है हर जगह। क्यों है? क्या उन्होंने चाहा है? नहीं, उन्होंने महादेव से मिलवाया है। महादेव के पास जाने का रास्ता खोला है। आज तक किसी ने नहीं किया था ऐसा। सबने गुरु बन के खुद से जोड़ा था। किसी ने नहीं कहा कि महादेव तक आप भी जा सकते हैं। जो शास्त्र नहीं पढ़ सके, जो संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ सके, जिनको पुरोहित गिरी करना नहीं आया, जो ज्योतिष ज्ञान नहीं जान सके, जिनको कर्मकांड नहीं आए, उन सारे लोगों को लोगों ने समझा दिया कि तुम्हारे पास पात्रता नहीं है, तुम महादेव से मिलो। लेकिन एक ऐसे शिव के शिष्य आए जिन्होंने हर दिल में ये ज्योति जलाई, हर दिल में ये आग लगाई कि शिव तुम्हारे अपने हैं, पहचानो। और जो अपना होता है उससे मिलने के लिए किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं, किसी शिष्टाचार की जरूरत नहीं, उससे तो सीधे जाके मिल लिया जाता है। जो अपने हो तुम इसीलिए तो हाल सुनाने आया हो, अपने हो तुम इसीलिए फटकार सुनाने आया हो। तुम अपने हो तो हाल भी सुनाते हैं, तुम अपने हो तो फटकार भी सुनाते हैं। तो अपनों में तो शिष्टाचार और औपचारिकता की जरूरत नहीं होती। तो महादेव को अपना बनाने के बाद उन्होंने पहली बार हमारे मन में सचमुच में समझ में आया कि हम महादेव से मिल सकते हैं, महादेव के शिष्य बन सकते हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी? बातें और बहुत ज्यादा हैं। इस जिज्ञासा का तो अंत ही नहीं है भाई, चिट्ठी बहुत लंबी है। हालांकि हम पढ़ ही देते हैं कि साहब ने कहा कि जो शिव को गुरु माने हैं वह मेरे कलेजे का टुकड़ा है। माँ नीलमानंद जी ने गुरु भाई गुरु बहनों कह के संबोधित किया है, लेकिन कुछ भाई शिव के शिष्य को क्षेत्र का वर्कर कहते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब जो काम करिएगा उस समय उसी से संबोधित किया जाता है। साहब डिप्टी कलेक्टर थे और एक दिन गाड़ी चलाने लगे। ये कहानी आपने सुनी होगी उनकी चर्चा में। उनसे अपने ही गांव में सिवान आए हुए थे, सिवान के लोग हैं ना यहाँ, सिवान आए हुए थे, गाड़ी चला रहे थे, बाजार था, एक महिला सब्जी खरीद रही थी, झुक के गाड़ी से टकराते टकराते बच गई।
तो वो घूमी और उसने कहा, ये ड्राइवर साहब सूझत नहीं खे, दिखाई नहीं ना देता कि खड़ा बनी है। अब साहब तो एकदम भौचक रह गए, अरे मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, वो मुझको कह रही है ये ड्राइवर साहब, और हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं उस समय ड्राइवर का काम कर रहा था तो उस समय तो मुझको ड्राइवर ही ना कहेंगे। उस समय यानी जब जो काम आप करते रहते हैं उस तरह का संबोधन सामान्यतः लोग देते हैं, लेकिन शिव शिष्यता में संबोधित करने के लिए गुरु भाई और गुरु बहन ही कहा है साहब ने। इसलिए किसी को भी बोलिए तो गुरु भाई, गुरु बहन, दीदी, भैया, ये संबोधन देने में कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना। हाँ, अब जो कोई काम कर रहे हैं तो स्वयं सेवक है, अब कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता का हिंदी है और अंग्रेजी है उसका वर्कर, तो कोई गलती से बोल दिया होगा, गलती से क्या सोचा नहीं होगा, मनसा ये नहीं होगी, लेकिन बोल दिया होगा। फिर भी हम लोग को परिमार्जन करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, क्योंकि हमारी बोली से बहुत कुछ होता भी है, बनता भी है और बहुत कुछ बिगड़ता भी है। एक बोली औषधि करे और एक बोली चले बाम। एक शब्द ऐसा होता है जो घाव पे मरहम का काम करता है, और एक बोली ऐसी होती है जो घाव नहीं है तो घाव बना देता है, नहीं बाण तीर की तरह लग के। तो बोली ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोइए, मतलब कि कोई आपसे बात करे तो उसको महादेव की याद आए। बोलना ही है तो इतना बढ़िया बोलिए। अब बातों का कोई मतलब नहीं है। साहब का विसर्जन क्यों, तो साहब का पूजा पाठ क्यों, यही सब है। खैर, मुझको लगता है कि लगभग सारे जिज्ञासाओं का उत्तर दिया जा चुका है। और कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि भारत देश की एक अपनी संस्कृति है, एक परंपरा है, एक तरीका है जीने का यानी जीवन को जीने का। इस परंपरा में हम कभी पर्व मनाते हैं, कभी त्योहार मनाते हैं, कभी खुशियां मनाते हैं, कभी होली भी खेलते हैं, कभी दीपावली में दिए भी जलाते हैं। लेकिन दुनिया को भी ये समझना पड़ेगा कि शिव का शिष्य चाहे कहीं भी खड़ा होके कोई भी काम कर रहा हो, उसकी मनसा अपने गुरु शिव की स्थापना की ही होगी। उसकी मनसा दूसरी कुछ भी नहीं हो सकती। लेकिन आप उसके बाहरी चीज को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। विश्वास करना होगा महादेव पे, उनके शिष्यता पे, और जो उनका काम महादेव का गुरु कार्य बढ़ा रहे हैं उन पे भी। जब तक हम एक दूसरे पे विश्वास न रखेंगे हम कैसे इस रास्ते पे बढ़ सकेंगे? ये तो प्रेम की विधा है। प्रेम दीजिएगा, प्रेम मिलेगा, ये हम लोग की अनुभूति है। गाली दीजिएगा तो गाली मिलेगी, झगड़ा कीजिएगा तो झगड़ा और दुगुना मिलेगा। और प्रेम कीजिएगा, पड़ोसी के यहाँ पुआ बना के पहुंचाने जाइएगा, बर्तन छोड़ के आइए तो जरा लौटेगा उधर से बर्तन, तो उसमें कोई ना कोई पकवान के साथ लौटेगा। लौटता है कि नहीं? नहीं, हम लोग यहाँ ये भी परंपरा है, ये भी हमारी परंपरा है कि किसी ने कुछ दिया है उससे ज्यादा उसको लौटाए। किसी ने शिव दिया है, किसने? साहब श्री ने शिव को दिया है, तो उन्होंने शिव को मांगा भी है, शिव शिष्यता मांगी है। तो हम आप इसमें पड़े हुए हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। इसको छोड़कर क्या शिव की शिष्यता का उपहार हम साहब को दे रहे हैं? क्योंकि वो तो साक्षी हैं, वो तो देख रहे हैं हमको, आपको। तो जहाँ चलिए, जहाँ रुकिए, हर जगह तो आदमी ही आदमी है, बेशुमार आदमी है। हर जगह, हर कहीं जहाँ भी देखिए बेशुमार आदमी है। और हर जगह आपकी संभावना है महादेव की बात करने की। आपका इंतजार कर रहे हैं लोग, जाइए महादेव की बात करिए और अपने गांव में अपने आचरण से प्रस्तुत करिए इस बात को कि शिव शिष्यता क्या होती है। शिव शिष्यता में लोग
शिव की बात करते हैं, कभी रामायण की कथा होती रही, महाभारत की कथा होती रही, शिव की कथा होती रही, जो लिखा गया जो बीत गया उसकी बात होती रही। आज जब इस कालखंड में पहली बार शिव की चर्चा चल रही है और चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि शिव की चर्चा हर व्यक्ति की अपनी अनुभूति है, ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये किसी ने कहा है, किसी का प्रवचन नहीं है, ये अपनों से अपनी बात है। अपने गुरु शिव की शिष्यता मेरे दिल में जो उतरी आपके दिल में उतारते हैं, आपके दिल में जो उतरी उनके दिल में उतारते हैं। यह विधा अनुपम है, जितना दूसरों में दीजिएगा उतना वापस लौटेगा भी। आप लोग बड़े कष्ट में रहे हैं, और क्या कष्ट में रहे हैं? नहीं चलिए, हम लोग का सौभाग्य है, लेकिन कामना करते हैं कि पूरा पूर्वांचल एक होकर महादेव का काम करे, ताकि पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग जहाँ जहाँ भी रहते हैं वहां तक अपने महादेव का संदेश लेकर जाए। हम अपने जीवन में और क्या कर सकेंगे क्या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि महादेव ने जो दिया है इतनी हमारी आपकी औकात नहीं थी। एक बात और चलते चलते कहना चाहेंगे, यह गुरु का मंच है, आप जानते हैं गुरु के मंच की कुछ गरिमा होती है, उसका कोई सम्मान होता है। भले इस पे शिव के शिष्य आके बैठते हैं, चर्चा करते हैं, भजन करते हैं। ये निवेदन मैंने कितनी जगह पे किया और आज आपसे भी करती हूँ कि हम में से कोई गुरु भाई गुरु बहन अगर आता है, भजन गाता है, तो भजन में अगर नाम लेना है उसको तो सिर्फ महादेव और साहब दीदी का लेना चाहिए। हमारी या अनुभव की या आने वाले किसी का नाम लेना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, ये बहुत ही खराब बात है। और मुझको लज्जा आ रही थी जब वो गुरु भाई हम लोग का नाम लेकर भजन गा रहे थे, मुझको शर्मिंदगी हो रही थी और हम लोग को लग रहा था कि कहते नहीं है कि जमीन में गड़ जाना जैसे होता है, वैसा लग रहा था। क्योंकि खुशी तब होती है जब किसी के मुंह से एक शानदार आवाज निकलती है, एक जोरदार आवाज निकलती है कि महादेव और साहब दीदी की गूंज उठती है उसके हृदय से। लेकिन किसी और का नाम चाहे अपना ही सही क्यों ना, बहुत खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस मंच से कहीं भी, आप भी कहीं मंच लगाते हैं, आप भी कहीं बात करते हैं, महादेव और साहब दीदी के अलावा और किसी को प्रणाम अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप कहिएगा कि सभी गुरु भाई गुरु बहन को प्रणाम हो गया, नहीं। और गीत और भजन मामूली नहीं होते हैं। जब गांव के गीतों में महादेव के गुरु की बात होने लगी, जब गांव के गीतों में साहब और दीदी की गूंज उठने लगी, तो शर्त है ये, मतलब विश्वास करिए कि अब शिव शिष्यता से कोई भी इस नाम को अलग नहीं कर सकेगा। क्योंकि गांव के गीत हमारी परंपरा में है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है। हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं, फिर उनके बच्चे सीखते हैं, फिर उनके बच्चे सीखते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के करिएगा। महादेव और साहब दीदी, बस इसी में सब है। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप सब लौकिक जीवन की महत्वपूर्ण झलक यहाँ देखने को दुनिया को मिली। जिस साल वो यहाँ थे और उनके तीनों बच्चे साथ में, यहीं बगल में ब्लॉक ऑफिस है जहाँ पे बीडीओ साहब का आवास था। आज वो आवास खंडहर है, लेकिन किसी दिन वहां क्या रौनक थी। शिव को गुरु मानकर साहब हरिंदरानंद जी मन में शिव के प्रेम का दिया लेकर यही निवास कर रहे थे। मां नीलम आनंद भगवती स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, लेकिन एक सामान्य महिला की तरह उनके साथ रह रही थी। और लौकिक जीवन के उनके तीनों बच्चे जो छोटे छोटे थे। कितनी चमत्कारिक घटनाएं यहाँ हुई। साहब हमेशा कहते हैं कि मैंने शिव को गुरु बनाया था तो भगवान समझकर ही बनाया था। गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है, मात्र इतना सोचकर ही बनाया था।
यानी जिस दिन बनाया था उस दिन नहीं जानता था कि वो गुरु है भी कि नहीं। दुनिया में जो भगवान समझ के लोग उनकी पूजा कर रहे थे, उसी भगवान को ये सोचकर कि जब वो भगवान है, जो ईश्वर के भी ईश्वर है, महेश्वर है, तो उस महेश्वर का कोई अंश होगा, उस महेश्वर में जो रूप होगा वही धरती पे उतरता है। ऐसा मैंने सोचा तो मुझको लगा कि अगर गुरु भी कोई होगा धरती पे तो वो शिव गुरु होगा, तभी धरती पे भी कोई गुरु है। तो उन्होंने शिव को ही गुरु बना लिया। बाद में उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई, तो उनके मन ने समझा या ग्रंथ और शास्त्रों में पढ़कर उन्होंने जाना कि हाँ, शिव तो सचमुच गुरु है। और ये आज मेरी अनुभूति नहीं है, सिर्फ ये हजारों वर्षों से ऋषियों की, मुनियों की, सिद्ध संतों की इस तरह की अनुभूति उनके जीवन में आई थी। लेकिन मेरे जीवन में जो आया है सबसे सुंदर, वो मैंने दूसरों के जीवन में नहीं दिया। तो फिर एक इंसान का ये कर्तव्य नहीं होता। एक इंसान शिव की सबसे सुंदर रचना, उसका कर्तव्य होता है कि जो सबसे सुंदर रंग उसके जीवन के हों, वो दूसरों को भी इस रंग में रंग डाले। इसीलिए शिव की चर्चा सुनने वाले लोग, शिव की चर्चा करने वाले लोगों की स्थिति ऐसी होती है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। मेरे यार की यानी मेरे शिव की कैसी लाली है ये कि जहां भी देखता हूँ, जहां भी देखूं वही लाल दिखाई देता है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। यानी एक ऐसा रंग है कि जो देखने जाता है वो भी उसी रंग में रंग जाता है, जो बोलता है वो भी उसी रंग में रंग जाता है। और ये ऐसा रंग है शिव शिष्यता का जो एक बार चढ़ गया तो फिर दूसरा रंग नहीं चढ़ता उस पे। आपने देखा होगा जब होली का त्योहार आता है, हमारे घरों में बहुत सारे लोग तरह तरह के रंग हाथों में लगाकर लोगों के चेहरे पे लगाने जाते हैं। और कभी कभी मैंने खुद देखा कि एक दो बार ऐसा हुआ कि एक ऐसा कलर था, ऐसा रंग था वो कि जो लगा दिया गया तो पूरा चेहरा उस व्यक्ति का चमकने लगा। अब वो ऐसा पेंट जैसा था कि उसके ऊपर लाख और लोग हरे रंग, लाल रंग, पीले रंग लगाते रहे, लेकिन उस रंग पे दूसरा कोई रंग चढ़ा ही नहीं। ऐसा रंग लग चुका था उस चेहरे पे कि जो रंग दूसरा लगाता था वो लगता ही नहीं था, उतर जाता था। जो पहला लगा था वही लगा रह गया। वही मुझको स्मृति दिलाती है इस बात की कि शिव की शिष्यता का रंग भी ऐसा ही है। एक बार चढ़ गया तो जमाने के रंग कितने भी दिखते हैं, हम रहते हैं उसमें, लेकिन हमारे दिल में वो नहीं चढ़ता। आज इस पावन भूमि पे हम सब मिल रहे हैं, अपने गुरु शिव की बात हो रही है, बिना योजना के ये कार्यक्रम। लेकिन मैंने अभी कहा कि इस धरती ने कितने चमत्कार को देखा। साहब हरिंदरानंद जी ने जब शिव को गुरु बनाया, उनके बाद आने वाले 8 वर्षों में उन्होंने और मां नीलम आनंद जी ने दूसरे किसी से नहीं कहा कि शिव को गुरु बनाओ। 8 वर्ष बीत गए, लेकिन इन 8 वर्षों में इसी धरती पे ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जिसको दुनिया के लोगों को जब आप बताइएगा तो शायद वो विश्वास भी न करें। उनको लगेगा कि ऐसे ही बात कर रहा है, ऐसा हुआ नहीं होगा। पूजा कक्ष में चावल बिछते थे और चावल पे शिव का संदेश आ जाता था। जो प्रश्न, जो जिज्ञासा लेकर जो बैठता उस पे उत्तर आ जाता। बेलपत्र की बारिश होने लगी, जिसको जो कहते सो हो जाता। जो सामने आता उसको देखकर साहब को समझ में आ जाता, पता चल जाता कि उसके जीवन में क्या होने वाला है। लेकिन बाद के जो 8 वर्ष बीते तो साहब हरिंदरानंद जी ने कहा कि मेरे मन ने यह समझ लिया कि शिव से ज्यादा मुझको और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इन चमत्कारों से दुनिया नहीं चलती, जीवन नहीं चलेगा। शमशान साधना से, कब्रिस्तान साधना से जीवन नहीं चलता। इसीलिए उन्होंने हर उस काम को करके छोड़ते चले गए। वो शमशान साधना भी छोड़ी, कब्रिस्तान साधना भी छोड़ी,
मंत्रों का जप भी छोड़ा, कुंडली साधना छोड़ा, सबका प्रयोग करके देख लिया, लेकिन सबका प्रयोग करके उन्होंने देखा कि हासिल कुछ भी नहीं होता, हाथ खाली के खाली ही रह जाते हैं। और एक दिन शिव को गुरु बनाकर जब चमत्कारों का सिलसिला शुरू हुआ, तब भी साहब ने कुछ वर्षों के बाद ये समझ लिया कि इन चमत्कारों से जगत का भला बहुत कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, लोगों ने ये विश्वास कर लिया कि शिव सचमुच में गुरु होते हैं। तब उन्होंने सीधे सीधे लोगों से संवाद करना शुरू किया, हर व्यक्ति से ये कहना शुरू किया कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। कल हम लोग इसी पे चर्चा में बात कर रहे थे रेणुकूट में, कि हमारे जीवन में जब कोई अपना मिलता है और जिसको मेरा मन प्रेम करता है, हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह सिर्फ मेरा रहे, हम दूसरे के साथ उसको नहीं बांटना चाहते। जैसे मेरा बच्चा मुझको प्रेम करता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन वो किसी पड़ोस वाली आंटी को ज्यादा प्रेम करने लगता है तो उसकी माँ के कलेजे पे सांप लौट जाता है। उसको लगता है कि अरे मेरा बेटा है, दूसरे को कैसे ज्यादा प्रेम कर सकता है। नहीं, बच्चा बड़ा होता है। कल हम लोग यही बात कर रहे थे कि कभी कभी होता क्या है कि जब बच्चा मेरा बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी हो रही है कहीं और, तो शादी हो रही है तो अब वो बटेगा। माँ के मन में भावना होती है कि अब ये प्यार बटेगा, यानी कि कोई दूसरी आएगी जिसको मेरा बेटा प्रेम करने लगेगा और मेरे से जो उसका प्रेम था वो बंटवारा हो जाएगा उसका। तो उस माँ को ये बर्दाश्त नहीं हो पाता। लेकिन सोचिए कि हमारे जीवन में जितने भी रिश्ते हैं, जिसको भी हम प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि वो सिर्फ मेरा बन के रहे। साहब हरिनानंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाया। कायदे से तो उनको भी यही सोचना चाहिए था कि ये शिव जो मेरा गुरु हुआ है, ये सिर्फ मेरा गुरु बन के रहे, किसी और का नहीं बने। मैं भी सिर्फ इसका बन के रहूं, किसी और का नहीं बनूं। लेकिन ऐसा हुआ? ठीक इसका उल्टा हुआ, क्योंकि दुनिया के लोग संकीर्णता से सोच सकते हैं, लेकिन जो शिव की तरफ से आता है, जो शिव की दुनिया से आता है, वो संकीर्ण नहीं होता और उसका मन इतना विशाल होता है कि पूरा जगत उसमें समाहित हो सकता है। साहब हरिनानंद जी ने ये आवाहन किया धरती के लोगों का कि आइए, आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं। मैंने शिष्य बनकर परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। प्रारंभिक समय में जब साहब ने ये बात कहनी शुरू की थी लोगों से, उन्होंने कहा था कि मैंने परीक्षा की है कि शिव गुरु हैं, सचमुच में है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है, परीक्षा कर लीजिए। मेरे कहने पे विश्वास नहीं होता है तो कोई बात नहीं, परीक्षा कर लीजिए। और उसके बाद सचमुच लोगों ने परीक्षा की, शिव को गुरु बनाया, तीनों सूत्र करना शुरू किया और हर समस्या का हल यही तीनों सूत्र था। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे जीवन में अलग अलग दुख है, अलग अलग समस्या है। किसी के जीवन में कोई दुख है, कोई बीमारी से बाधित है, कोई मानसिक रोग से बाधित है, किसी का शरीर नहीं चल पा रहा है, कोई गरीब है, किसी को संतान नहीं, किसी के जीवन में खुशी नहीं, अनेक चीजें हैं, अनेक बेचैनी और परेशानी है जीवन में। सबकी बेचैनी अलग अलग है, सबकी समस्या अलग अलग है। लेकिन साहब हरिनानंद जी ने हमेशा कहा कि शिव से दया मांगो, शिव की थोड़ी सी बात करो और शिव को प्रणाम करो, बस इतना ही। तो हमारा जो मन है, जो करता मन है, जो सोचता है कि जब तक कुछ करेंगे नहीं मिलेगा कैसे, क्योंकि पूजा में तो हम यही करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तब सोचते हैं कि अब महादेव दया करेंगे। पूजा में जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, तब ना महादेव दया करेंगे। लेकिन ये शिव शिष्य हरिनानंद जी क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं करो तब भी सिर्फ मन में ये तीनों काम कर लोगे तो परिणाम उतना ही आएगा। ये कैसे होगा? लोगों ने परीक्षा की, लोगों ने इसको करके देखा, उनके जीवन की समस्या अपने आप सुलझती चली गई। अपने आप सुलझ जाएंगे सारे उलझे धागे। सारे उलझे धागे जो थे वो खुद ही खुद सुलझते चले गए, सामान्य और आसान तरीके से समस्याएं सुलझती चली गई।
लोगों को लगा कि ये कैसे हुआ, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि मंदिर तो यही है वो। आज भी कितने लोग पूजा करते होंगे, मंदिर उस समय भी था, लेकिन कौन भक्त है, कौन शिष्य ऐसा है जिसके मन का भाव वो ग्रहण कर लेते हैं, महत्वपूर्ण ये होता है। शिव श्री सहिदानंद जी की वाणी में जो ऊर्जा है, उनकी बोली में जो ऊर्जा है, वो शिव की साक्षात ऊर्जा है जो उतरी है उनमें। इसीलिए हम आप भी जब किसी से कहते हैं तो वो शिव को गुरु बना लेता है। एक दिन के लिए नहीं, जीवन भर के लिए। आपको ये चमत्कार नहीं लगता? शिवलिंग से किसी ने पेड़ा मांगा है तो मिल गया, ये चमत्कार है। भगवती चूड़ी और साड़ी लेकर आई है, ये चमत्कार है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन के झंझावात में आपके मेरे बोलने से, सिर्फ आपके मेरे कहने से सिर्फ जीवन भर के लिए शिव को गुरु बना लेता है। ये कितना बड़ा चमत्कार है, लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। चमत्कार बंद नहीं हुए हैं, चमत्कार आज भी उतने ही और वेग से घटित हो रहे हैं, लेकिन हम सामने, आंखों के सामने देखना चाहते हैं, अपने जीवन की चीजों पे नहीं देखते। हमारा मन पहले भी था, आज भी है। पहले का जो मन था वो और आज का जो मन है वो, क्या दोनों मन में अंतर नहीं आया है? पहले मन में ये होता था कि छोटी छोटी बात पे हम लोग व्यथित होते थे, लेकिन आज पिछले कुछ समय में जब बिहार जाना हुआ था, इसी तरह गांव के परिवेश में हम लोग छोटी छोटी जगहों पे बैठते हुए गए थे, लोगों से मिलते हुए। एक सामान्य गुरु बहन जिसकी कोई पहचान नहीं है, लोग नहीं जानते उसको, वो लोग माइक पे चर्चा कर रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। क्या चर्चा थी उनकी, क्या बोल रही थी वो गुरु बहन। वो ऐसे भाव से बोल रही थी कि लग रहा था कि पता नहीं कहाँ का विद्वान कोई आया है, कौन देवी उतर गई है यहाँ। इसीलिए कोई नहीं जानता किसके मुंह से वो शिव बोलते हैं, किसके कानों से सुनते हैं, किसकी आंखों से देखते हैं। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा, वो शिव जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके मेरे माध्यम से ही जगत में चलता है, हजार पैरों से चलता है, हजार आंखों से देखता है, हजार कानों से सुनता है। इसीलिए शिव की इस ऊर्जा को महसूस कीजिए, पुकारिए स्वभाव से, चिदानंद होइए, गुरु का नाम लीजिए, किसी भी पल ना भूलिए। ये भजन जो अभी आपने सुना, बिना किसी म्यूजिक, बिना किसी संगीत के सुना है अभी थोड़ी देर पहले, ये माँ नीलम आनंद जी की डायरी में लिखा हुआ है। ये सारी पंक्तियां लिखी हैं, ये सारे शब्द लिखे हैं। गुरु का नाम लीजिए, किसी भी पल न भूलिए, पुकारिए स्वभाव से, चिदानंद होइए। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि सबका नाम लेते हैं, कुछ पल याद रहता है, कुछ पल भूल जाते हैं, लेकिन गुरु का नाम ऐसे लीजिएगा कि फिर किसी भी पल भूलिएगा नहीं। सारे रिश्ते भूल जाएं, लेकिन शिव नहीं भूले। इसी की प्रार्थना, इसी की याचना उस शिव से करिएगा। एक दिन साहब ने कहा कि एक दिन मेरे मन में ये हुआ था कि इस भारतवर्ष में कितने लाखों शिव के मंदिर हैं, लेकिन मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंजती है। लोगों के कानों में जो मधुर ध्वनि गूंज रही थी घंटियों की, साहब हरिंद्रानंद जी उन ध्वनि को लोगों के जीवन में घोलना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं मंदिरों से बजती हुई घंटियों की आवाज, जो मधुर ध्वनि कानों से टकराती है, मैं इस आवाज को इस जगत के लोगों के दिलों में घोलना चाहता हूँ। उसके मन का मंदिर का घंटी ऐसा बजे कि बस बजता ही रहे, वो ऐसा बजता रहे कि फिर बंद ना हो। और ऐसा हो गया। हम सबों का सौभाग्य है कि हम में से कितने लोगों ने, आज भी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, कितने लोगों ने साहब का सानिध्य प्राप्त किया, कितने लोगों ने उनकी बातों को सुना। इन आंखों से हमने उस ऊर्जा को इस जमीन पे देखा है जिसने शिव की बात की है, जिसने शिव की शिष्टता को उतारा है। हम एहसानमंद हैं, हम कृतज्ञ हैं शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब के, कि उन्होंने हमारे जीवन में शिव शिष्टता का दान दिया है। जो भी उनके जीवन में मिला वो सबको बांट दिया। हमारा भी कर्तव्य है
कि जिसमें उनके प्राण बसते हैं। याद कीजिए साहब की उस वाणी को, साहब की उस बोली को, क्योंकि अगर कोई भी आने वाले समय में भी अगर कोई शिव का शिष्य होगा और उसको साहब और दीदी की याद नहीं आएगी तो वो कैसा शिष्य होगा। क्योंकि शिष्य कृतज्ञ होता है, जिसने भी उसको शिव की तरफ चलना सिखाया है उसके प्रति एहसान मंद होता है, तो कृतज्ञ मन याद करता है। सोचिए उनकी बात, उनकी वाणी को, उन्होंने कहा है कि शिव की शिष्यता में मेरे प्राण बसते हैं, प्राण बसते हैं, और जिसमें उनके प्राण बसते हैं वो शिव हमारे आपके दिलों में रहते हैं, यानी हमारे प्राण में भी बसते हैं। तो हम सबको शिव के शिष्य हरिनानंद साहब के प्राण को किस तरह संभालने की जरूरत है। हम सब एक मनसा वाचा करुणा एक भाव से शिव की तरफ चल सके, शिव के काम को कर सके। इसी की दया की याचना मंदिर में स्थापित जो शिव है और जो निराकार शिव है, क्योंकि सामने जो दिखते हैं उनसे भी मिलने के लिए एक दिन निराकार होना पड़ता है। एक दूसरे से प्रेम तो हम करते हैं, लेकिन मेरा मन उसके मन से मिलता है जिससे हम प्रेम करते हैं। शरीर से हम चाहे कितने भी दूर हों, लेकिन मन अगर मेरा उससे मिलता है तो हमारा मन, कहते हैं, आंतर मन होना होता है। गुरु कोई हो, एक दिन उससे आंतर ही मिलना पड़ता है। शिव शुरू से ही शरीर में नहीं है, प्रतीक है, कभी शिवलिंग के रूप में, कभी तस्वीरों के रूप में, कभी मूर्तियों के रूप में। हम उन मूर्तियों को भी नमन करते हैं, हम उन तस्वीरों को भी नमन करते हैं। हम जो ये हवा शिव को छूकर आती है, हम उस हवा को भी नमन करते हैं, क्योंकि कण कण में अगर वो शिव बसता है तो ये सारी चीजों में शिव ही तो बसता है। ये सरसों के फूल जो खिले हैं चारों तरफ हमारे आपके, इन सरसों के फूलों में भी जो पीले पीले फूल हैं, उनको भी देखकर तो शिव की ही याद आती है। नहीं, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। लोग गीत गाते हैं अपने प्रेमी के लिए, हम गीत गाते हैं अपने शिव, अपने साहब दीदी के लिए, कि तुम मिले हो, ऐसे मिले हो कि तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ना हो तो उदास तेरे पास पास में रहूंगा जिंदगी भर। साहब हरिनानंद जी ने कहा है हम सभी शिव शिष्यों को कि उदास मत होना, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ ऐसे ही चलता रहूंगा जैसे शिव चलते हैं। शिव की सत्ता, शिव के लोग, शिव के गण, शिव के शिष्य भी वैसे ही चलते हैं। ये एक जन्म का रिश्ता नहीं है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है, और जन्मों जन्मों तक ये जीवात्मा मेरे अंदर जो है, आपके अंदर जो है, ये जीवात्मा चाहे जितने भी शरीर बदल ले, लेकिन एक बार इसने साहब हरिनानंद जी का संग ले लिया है तो वो जब तक हम शिव से हो नहीं जाएंगे वो हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि उन्होंने कहा है ये कि मैं शिव से बनाकर ही छोड़ूंगा आप लोगों को। इसलिए हम सब उनको आज याद करते हैं, अपने मन में उनको महसूस करते हैं और नमन करते हैं इस पावन धरती को भी, इस हवाओं को भी, इस धरती के मिट्टी को भी, जहां हमारे साहब दीदी कभी कदमों से चले थे। सोचिए ये धरती कैसी ऊर्जावान है, जहां हमारे साहब दीदी रहे, निवास किया जहां उन्होंने, और एक लंबे समय तक शिव शिष्टता का बिया अंदर ही अंदर पल्लवित पुष्पित होता रहा। जो 1982 में जब वो मधेपुरा में गए तो वहां पौधे के रूप में धरती के लोगों ने देखा, लेकिन ये पल तो रहा था यहीं से। आज की ये जो बात हो रही है बिना आयोजित, इसमें मैं आप लोगों से क्या कहूँ, शायद इतनी व्यवस्था यहाँ के गुरु भाई गुरु बहन नहीं कर सके होंगे, लेकिन जो भी किया होगा इन्होंने, जितनी भी जगह बनाई होगी, हमारा मन एहसानमंद है कि यहाँ पाटन के रहने वाले गुरु भाई गुरु बहनों ने, पूरे पलामू जिले ने या उसके आसपास के जिलों ने जो भी महादेव के काम के लिए अपनी सहभागिता दी है, अपना सहयोग दिया है, हम सब उनके कृतज्ञ हैं। और मुझको याद आता है कि यहीं से बगल में है मनातूगढ़, जहाँ जन्म स्थान है मां नीलमानंद का। मनातू में शिव गुरु महोत्सव हुआ था। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो उस महोत्सव में शामिल हुए थे?
अच्छा, बहुत लोग हैं जो शामिल हुए थे। अच्छा, आप भी हुए थे। मनातू के शिवगुरु महोत्सव में हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतने जगह के लोग आ जाएंगे, लेकिन कहाँ कहाँ के लोग आ गए थे, बस भर भर के लोग आ गए थे। अब वो जगह है छोटी सी और लोग आ गए थे बहुत ज्यादा, तो होगा क्या? जगह जब छोटी हो और लोग बहुत आ जाए तो क्या होगा? हम लोगों ने देखा रात में, जब हम लोगों को देखने हम लोग गए, मतलब गांव में जहां जहां लोग एक रात पहले आ गए थे, तो मैंने देखा कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग जो वहां रहते थे, उन लोगों ने अपने घर के दरवाजे को खोल दिया था, खुद बाहर निकल गए थे और लोगों को अपने घर के बिस्तर पे जगह दी थी। जो उनके घर में था उपलब्ध वही खुद भी खाया और जो आने वाले लोग थे उनको भी खिलाया। थोड़ा ही था, थोड़े में गुजारा कर लिया। शिव की शिष्यता यही तो परिलक्षित होती है कि जो है मेरे पास मैं उसको भी दे सकती हूँ कि नहीं। क्योंकि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महल के लोग भी इतना बड़ा दिल नहीं रख पाते हैं, लेकिन छोटी कुटिया में रहने वाला कोई अपनी कुटिया को भी खोल के दे देता है कि आइए भाई, जहां जगह मिले रह जाइए। तो शिव शिष्यता ऐसी ही होती है, जहां जाइए जगह हो ना हो जगह बन जाती है। मन भी ऐसा ही होता है, उसको अगर संकीर्ण करिएगा तो वो सिकुड़ता चला जाता है, अगर महादेव का साथ लीजिएगा तो वो विस्तार पाता चला जाता है, फैलता चला जाता है। मन ही है, एक दिन सिर्फ अपने व्यक्तिगत चीज को पकड़ता है, एक दिन ऐसा होता है कि पूरे जगत का भला सोचता है, पूरे जगत के लोग शिव की ओर चले इसकी कोशिश करता है, अपने व्यक्तिगत अहंकार को एक तरफ रख देता है और शिव के लिए झुक जाता है। शिव के लिए झुकने वाला किसी के सामने झुकता है। जिसने शिव को चाहा है वो दुनिया से क्या चाहेगा, लेकिन वो ये जरूर चाहेगा कि जिस शिव को मैंने चाहा है दुनिया के लोग भी उसको चाहे। तो हमारा यहाँ आना भी, आपका यहाँ आना भी तभी कृतार्थ होगा, कभी कभी ये उतरेगा हमारे जीवन में जब हम साहब हरिनानंद जी के संकल्प पे अक्षरशः उतर सके। जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने चाहा है, हम भी वही कर सके। क्योंकि प्रेमी का लक्षण भी यही होता है कि तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तो साहब हरिनानंद जी को क्या पसंद है? आप लोग बोलिए, क्या पसंद है? खुद भी शिव के शिष्य बनिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए। तो साहब हरिनानंद जी ने ही शिव को गुरु बनाया और दूसरों के जीवन में बांटा। शिव गुरु है ये बात सबसे पहले इस दुनिया में किसने कही? इतना धीरे क्या बात है। मतलब देखिए, यही बात है जो इंसान में एक है, विशेष उसका गुण है। क्या? किसी के शिकायत करना हो तो सबसे जोर से बोलेगा, शिकायत करने में 2 कदम आगे, लेकिन किसी की बड़ाई करने के लिए कह दीजिए तो सोचेगा, जो है उसको भी सिकोड़ लेगा, खुल के नहीं बोल सकता है। लेकिन शिव की शिष्यता में तो हमको ऐसा नहीं करना है। हम सबों को, इस जगह पे उपस्थित जितने भी लोग हैं, हम सबों को ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार ये याद करने की जरूरत है। जगत है ना, हर कुछ देर के बाद हम भटक जाते हैं, कभी इसके पीछे जाने लगते हैं, कभी इसके पीछे, कभी मेरे पीछे, कभी उनके पीछे। लेकिन साहब हरिनानंद जी ने कहा है किसके पीछे चलिएगा? शिव के। और शिव गुरु है ये बात किसने कही? पहला, दूसरा, तीसरा सूत्र किसने दिया? धीरे धीरे आ रही है गर्मी जोश धीरे धीरे आ रहा है। तो ये तीनों सूत्र के लिए किसने कहा? तो साहब हरिनानंद जी ने। और इन तीनों सूत्रों को कहा जाता है कि जिसका आदेश होता है उसी का बल, उसी की ऊर्जा उस आदेश में काम करती है। आदेश है गुरु शिव का, उतरा साहब हरिनानंद जी के माध्यम से। क्यों उतरा? क्यों नहीं हम लोग के माध्यम से उतरा? अगर हम और आप इतने विशेष थे तो क्यों नहीं उस दिन हमारे अंदर उतर जाता, आपके अंदर उतर जाता,
आज जो हम दुनिया में घूम रहे हैं और हम में से कोई भी अपनी स्थापना की भूख लेकर चल रहा है, उसको याद रखना चाहिए कि अगर उस दिन शिव ने चुना है तो साहब हरिनानंद जी को चुना है। कारण एकमात्र यही है कि शिव की उतरी हुई ऊर्जा हर व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तार में बिजली गुजरी है, हर तार बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर 440 वोल्ट गुजर गया तो ये मामूली पतली पतली तार जो होती है बिजली की जल जाती है। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर होता है तो वो जलता नहीं है, वो उसको बर्दाश्त कर लेता है, संग्रह कर लेता है और धीरे धीरे दूसरे तारों में भेजता है, कम करके, वोल्टेज कम करके, ताकि वो बर्दाश्त कर सके, उसका बल्ब भी जल सके। नहीं तो शिव शिष्यता की ये मूल धारा इस धरती पे उतरी है, जहां जिनके माध्यम से वो एकमात्र है साहब हरिंद्रानंद जी, और कोई नहीं, न कभी कोई हो सकेगा। इस धरती पे इस काल में शिव के शिष्य के रूप में जिसको दुनिया के लोगों ने देखा है वो साहब हरिंद्रानंद जी हैं, अन्यथा और कोई भी नहीं। लेकिन उन्होंने ये चाहा है कि हम सब भी वैसे ही बने। तो हम इस पे अपनी यात्रा पे ध्यान दें, हम इस पे गौर करें कि हम बन रहे हैं कि नहीं। हम ये गौर नहीं करें कि दूसरे क्या कर रहे हैं। जो दूसरा कर रहा है वो खुद समझेगा, हम क्या कर रहे हैं ये हमको समझना है। तो अपनी यात्रा पे ध्यान देना है। आप लोग इससे सहमत हैं कि हमको अपनी यात्रा पे ध्यान देना है, हमको अपने गुरु शिव को याद रखना है, हमको हमेशा साहब दीदी का साथ लेकर चलना है, और हम चलेंगे सबके साथ, दिखेंगे सबके साथ, लेकिन मेरे दिल में राज कौन करता है? मेरे दिल में, मेरे दिल के सिंहासन पे कौन बैठा है? बड़ा धीरे बोलते हैं आप लोग। हम अकेले हैं इसलिए माइक की जरूरत है, लेकिन अगर आप लोग की तरफ पूरे भीड़ में हम उधर उस तरफ रहते तो हम सबसे ज्यादा जोर से चिल्ला के बोलते। नहीं, दीदी साहब बैठे हैं मेरे सीने में। अरे ये बात तो इतनी सुंदर है कि जितने जोर से हम बोल सकते हैं बोलेंगे। कौन बैठा है सीने में? तो दीदी और साहब बैठे हैं सीने में। और किसके कारण बैठे हैं? क्योंकि हम नमन करते हैं अपने साहब को, अपनी दीदी माँ नीलमानंद जी को और अपने गुरु शिव को, कि उन्होंने हमारे आपके जैसे लोगों को, जिनमें कोई योग्यता नहीं, हम अधम हैं, हम पापी हैं, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन तब भी शिव ने गले से लगाया है। और शिव जिसको गले से लगा लेते हैं उसकी पूजा तो होती ही है धरती के लोगों में, लेकिन जिसकी पूजा होती है उसको याद रखना चाहिए कि शिव के कारण होती है। शिव से जिस दिन हम अलग हो जाएंगे, शिव से हरिनानंद जी के नाम से हम अलग हो जाएंगे, तो हमारी कोई बिसात नहीं है। इसलिए हमेशा उनका संग लेकर हम चल सके, मनसा वाचा करुणा। अब हम लोग यहाँ से विदा ले रहे हैं। आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए और शिव की शिष्यता की इस धारा को अपने द्वारा आप जहाँ तक बढ़ा सकते हैं जरूर बढ़ाने की कोशिश करिएगा। महादेव हम सब पे दया करे, महादेव हम सबका कल्याण करे। आप सब